This video is for educational and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजय ठाकुर। स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। दोस्तों, कई बार गलती से मिस्ड कॉल लग जाती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक पढ़ी लिखी लेडी डॉक्टर की तरफ से मिस्ड कॉल आती है। ये मिस्ड कॉल एक 21 साल के लड़के के नंबर पर लगती है। दोनों की उम्र में करीब 10 साल का अंतर है। लेडी डॉक्टर ने सॉरी बोलकर फोन रख दिया तो लड़के को उसकी आवाज बहुत अच्छी लगी और उसने पूछा कौन बोल रहा है। लेडी डॉक्टर ने अपने बारे में थोड़ा बताया और फिर लड़के ने भी अपने बारे में कुछ और बताया। कुछ ही मिनटों में दोनों एक दूसरे से इतने घुल मिल गए कि लगा कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे और फिर बातचीत शुरू हो गई। कुछ घंटे ही बीते थे कि लेडी डॉक्टर ने लड़के से कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। लड़का कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलने का मन है तो ठीक है, आ जाओ। और यह सुनकर लेडी डॉक्टर करीब 700 किलोमीटर का सफर तय करके लड़के के पास पहुंचती है और वहां पहुंचकर दोनों बातें करने लगते हैं। वहां ऐसा क्या होता है कि वहां एक अपराध घटित होता है। अपराध इतना बड़ा होता है कि एक जिले की पुलिस ही नहीं बल्कि कई जिलों की पुलिस परेशान हो जाती है। हालांकि पुलिस की सतर्कता की वजह से एक की जान बच गई और 6 लोग जो अपराधी हैं वो भी हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच गए। उनके पास अनगिनत डिग्रियां हैं। उन्होंने भविष्य में कुछ हासिल करने के लिए खूब शिक्षा हासिल की थी, लेकिन अब उनके जीवन में हमेशा एक डर बना रहता है। आज की कहानी उसी लेडी डॉक्टर की है जो डॉक्टर तो थी लेकिन एक बदचलन महिला थी। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है बाहरा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 18 जनवरी 2021 की शाम की, करीब 4 बजे की। वो पेशे से डॉक्टर भी है और उनका अपना मेडिकल स्टोर भी है। उनका नाम निखिल हल्दर है। निखिल हल्दर को किसी अनजान व्यक्ति का फोन आता है और वो कहता है, क्या तुम निखिल बोल रहे हो? सामने से जवाब आता है, हां मैं निखिल हूं। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके बेटे का अपहरण हो गया है? जैसे ही डॉक्टर ने यह सुना उसकी हालत खराब हो गई। उन्होंने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। जैसे ही फोन कटता है डॉक्टर निखिल अपने बेटे गौरव को फोन करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गौरव का नंबर बंद था। अब इससे पहले कि वो अपने बेटे को दोबारा फोन करे, उसे दोबारा फोन आता है और कहा जाता है कि आपको इस बारे में पहले ही पता चल चुका है। आपने इसका पता भी कर लिया होगा क्योंकि आपके बेटे का नंबर बंद दिखा रहा है। आपका बेटा हमारी हिरासत में है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे की जान सुरक्षित रहे तो आपको उसकी सुरक्षा के लिए 50 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। और जैसे ही डॉक्टर यह सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं और उसे समझ में नहीं आता कि क्या करें। डॉक्टर निखिल अपनी पत्नी से बात करता है और उसे बताता है कि हमारे बेटे का अपहरण हो गया है। लेकिन फिर फोन कनेक्ट होता है और अपहरणकर्ता कहता है कि डॉक्टर साहब, कृपया पैसों का इंतजाम करें। आपने शुरू किया या नहीं, या फिर आपको कोई बुरी खबर दी जाए। यह सुनते ही डॉक्टर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि तो ठीक है, शायद आपको हमारी बात समझ में नहीं आई। अब आप 80 लाख का इंतजाम कर लो। डॉक्टर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो एक डॉक्टर था और उसका मेडिकल स्टोर था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे की जान बचाने के लिए 80 लाख दे सके। डॉक्टर निखिल बहुत परेशान हो जाता है और जब डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो एसपी शैलेश कुमार पांडे के पास जाता है और रोते गिड़गिड़ाते हुए तीनों फोन कॉल की जानकारी देता है कि पहले फोन पर बेटे के अपहरण की जानकारी दी गई थी। फिर कहते हैं कि पहले उनसे 50 लाख मांगे गए और फिर 80 लाख मांगे गए। डॉक्टर निखिल एसपी शैलेश कुमार को बताता है कि उसका 21 साल का बेटा है। उसका नाम गौरव हल्दर है, जो एससीपीएम में पैरामेडिकल कॉलेज से बीएमएस कर रहा है। वो प्रथम वर्ष का छात्र है। उसका कॉलेज गोंडा
जिले के हीरापुर में है। पुलिस जल्द से जल्द कॉलेज पहुंचती है। पुलिस कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे चेक करती है और उस लड़के के संपर्क में रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस खाली हाथ आती है। कोई सुराग या कोई सबूत नहीं मिलता। अब एसपी को चिंता होने लगती है। उसे लगा कि लड़का पूरी तरह खतरे में है। आखिर इस लड़के को बचाने के लिए क्या किया जाए, और साथ ही 6 टीमें बनाई जाती है। साथ ही नोएडा से एसटीएफ और लखनऊ से भी एसटीएफ से संपर्क कर बात की जाती है और कहा जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस लड़के की जान किसी भी कीमत पर बचानी है। और दूसरी तरफ डॉक्टर की पत्नी यानी गौरव की मां को 2 जनवरी तक व्हाट्सएप पर कॉल आती है। समय दिया जाता है कि 22 जनवरी की शाम तक आपको किसी भी कीमत पर पैसों का इंतजाम करना है। हमारा एक आदमी आपके पास पहुंचेगा और जैसे ही आप उसे पैसे देंगे, आपका बच्चा आपके घर सुरक्षित पहुंच जाएगा। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपका बच्चा कभी घर नहीं पहुंच पाएगा। इस बीच पुलिस की 6 टीमें इस फोन कॉल की डिटेल खंगालने में जुटी है। आखिर किसने और कहां से कॉल किया है, विभिन्न माध्यमों से जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा है। वे हर समय खाली थे और समय बहुत तेजी से बीत रहा था। पुलिस को लगा कि अगर वे समय पर नहीं पहुंचे तो मामला और बिगड़ सकता है। इस बीच पुलिस ने जिस नंबर से कॉल आई थी उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि ऐसा लगता है कि ये कॉल दिल्ली से की गई है। बहराइच और दिल्ली के बीच की दूरी करीब 700 या 600 किलोमीटर है। ये करीब 800 किलोमीटर दूर है। इसलिए पुलिस ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि अगर कॉल दिल्ली से आई है तो अपहरणकर्ता दिल्ली से ही आए होंगे और यहीं से अपहरण करके ले गए होंगे। इसके बाद पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। वहां से आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जाती है और पुलिस को एक स्विफ्ट कार पर शक होता है और अब पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। लड़के के पिता यानी डॉक्टर निखिल हल्दर को एक कॉन्फ्रेंस में ले जाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अगली बार जब फोन आए तो अपहरणकर्ता से कह देना कि आपके पैसों का इंतजाम हो गया है, आप पैसे लेने आ जाना और पैसे मिलते ही मेरे बच्चे को छोड़ देना। इस तरह की बातें चल ही रही थी कि स्विफ्ट कार फिर से दिल्ली से निकलकर बहराइच की तरफ भागने लगती है। जैसे ही कार ग्रेटर नोएडा से निकलकर यमुना एक्सप्रेसवे पर नॉलेज पार्क के पास आती है, पुलिस कार को चारों तरफ से घेर लेती है क्योंकि पुलिस को सीसीटीवी कैमरों से कार के बारे में जानकारी मिल गई थी। इसके आधार पर उस गाड़ी के आने जाने का पता चलता है और यह भी पता चलता है कि अपहरणकर्ता दिल्ली के लोग हैं जो इस अपहरण में शामिल हैं। पुलिस ने स्विफ्ट कार को चारों तरफ से घेर लिया और आखिरकार उसे रोक लिया। उसके अंदर अभिषेक सिंह नाम का एक शख्स मिला जो पेशे से डॉक्टर है और उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे। एक का नाम नितेश सिंह और दूसरे का नाम मोहित सिंह है। पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लिया और जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो 2 और लोगों के नाम सामने आए, यानी अपहरणकर्ताओं को 22 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस ने उनके नंबर सर्विलांस पर लगाए और पता लगाया कि वो कहां से आ रहे हैं। पता चला कि उनकी आवाजें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए बकरवाल के फ्लैटों से आ रही है। और जब पुलिस टीम ने वहां छापा मारा तो वो लड़का यानी गौरव हल्दर एक कमरे के अंदर मिला, लेकिन वो बेहोशी की हालत में था। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने पुलिस को एक कहानी बताई। उसने कहा कि सर 15 जनवरी को उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया और जब मैंने फोन पर बात की तो एक सुरीली आवाज आई। एक लड़की धीमी आवाज में बात कर रही थी। जब बातचीत शुरू हुई तो लड़की ने लड़के से बहुत ही प्यार से बात की। लड़के को लगा कि लड़की उसका बहुत ख्याल रखती है और लड़की ने लड़के को अपने बारे में बताया कि वह दिल्ली के नजफगढ़ में एक अस्पताल में काम करती है। वो किसी और से बात करना चाहती थी, लेकिन गलती से कॉल आपके पास लग गई। वो उस लड़के से अश्लील बातें करती है। वो लड़के से 10 साल बड़ी है। इस लेडी डॉक्टर ने उस लड़के को अपने प्रेम जाल में इस तरह फंसाया कि लड़का भी उसका दीवाना हो गया। और फिर वो लेडी डॉक्टर कहती है कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है और उस लड़के गौरव से मिलने का वो दिल्ली से बहराइच आती है।
और गौरव के मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने खड़ी हो जाती है और गौरव को फोन करके कहती है कि मैं तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ी हूं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो तुम आकर देख सकते हो। गौरव को यकीन नहीं होता जिस लड़की से उसने 3 दिन पहले यानी 15 जनवरी से बात करना शुरू किया था, वो 18 जनवरी को उसके पास आती है। वो वहां कैसे पहुंच सकती है? लेकिन जब वो अपने कॉलेज से बाहर आता है और इधर उधर देखता है तो वो खूबसूरत लड़की जिसके उसने अभी कुछ वीडियो देखे थे उसके सामने होती है। गौरव को यकीन नहीं होता, वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। जब वो बात कर रहे थे उसी वक्त पीछे से 3 लोग आए। एक अभिषेक सिंह, दूसरा उसका दोस्त मोहित और फिर नितेश। तीनों ने उसे इंजेक्शन दिया और लड़का बेहोश हो गया। साथियों, रोहित सिंह और सतीश चौरसिया को भी पुलिस ने अगले दिन यानी 23 जनवरी को संत कबीर नगर से गिरफ्तार कर लिया और उसे गिरफ्तार करने के बाद एक एक करके सभी से पूछताछ की, लेकिन वो महिला डॉक्टर अभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रही थी। मामला क्या था, इसका पता लगाने के लिए जांच की गई। हालांकि लड़के ने सब कुछ बता दिया था कि महिला डॉक्टर ने प्रेम जाल में ऐसा पासा खेला कि उसका अपहरण कर लिया गया और ये लोग उसे दिल्ली ले गए। आखिरकार पुलिस ने कड़ी मेहनत की और महिला डॉक्टर को भी ढूंढने में सफल रही। जब हमने पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि वो हरियाणा राज्य के जिला झज्जर के धोर नामक गांव में छिपी हुई है और इस महिला डॉक्टर का नाम प्रीति सिंह है। डॉक्टर प्रीति सिंह और डॉक्टर अभिषेक सिंह दोनों एक ही अस्पताल में काम करते थे और काम करते समय डॉक्टर अभिषेक सिंह ने बताया कि वो उसी गोंडा का रहने वाला है जिसमें ये लड़का गौरव मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था। अभिषेक बीएमएस का कोर्स कर रहा था। अभिषेक को लगता है कि ये लड़का बहुत अमीर परिवार से है। वो अपनी महिला डॉक्टर सहकर्मी से कहता है कि अगर तुम्हें एक बार में लाख मिल जाएं तो तुम क्या करोगी? डॉक्टर प्रीति कहती है कि अगर मुझे एक बार में 50 लाख मिल जाएं तो मैं एक अच्छा क्लिनिक बनाऊंगी और मरीजों को देखूंगी, वहां से पैसे आएंगे, फिर मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। फिर डॉक्टर अभिषेक महिला डॉक्टर से कहता है कि गोंडा मेडिकल कॉलेज के अंदर एक लड़का है जो बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है। उसका नाम गौरव है। ये रहा उसका नंबर और आप उससे बात करके उसे अपने प्रेम जाल में फंसा सकते हैं। आपको उससे इस तरह से बात करनी चाहिए और ऐसी अश्लील हरकतें करनी चाहिए कि लड़का बहुत जल्दी आपके प्रेम जाल में फंस जाए। महिला डॉक्टर ने भी कुछ ऐसा ही किया और लड़के को प्रेम जाल में फंसाकर उसका अपहरण कर लिया गया। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि अब हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कहते हैं कि अगर पुलिस पूरी ईमानदारी और लगन से काम करे तो कोई भी अपराधी ज्यादा दिन तक आजाद नहीं रह सकता। अपराधियों को बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे ही एसपी शैलेश कुमार पांडे को पता चलता है तो वो अपनी टीम बनाते हैं और इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। और ये सभी लोग पढ़े लिखे और अच्छे होते हैं। ये पढ़े लिखे होते हैं और इनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है। शायद ये भविष्य में कुछ अच्छा करने का सपना देख रहे थे, लेकिन इन्होंने गलत रास्ता चुना। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और लड़के को सुरक्षित बचा लिया। दोस्तों, इस पूरी घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, नहीं किसी को दुख पहुंचाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जो धन गलत रास्ते पर चलकर अर्जित किया जाता है और अगर अर्जित भी हो जाए तो उससे कभी शांति नहीं मिल सकती। शायद ये कहानी इस केस में भी कुछ ऐसी ही होती है। उनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने पैसे पाने की कोशिश भी की, लेकिन गलत तरीके से। और वो लेडी डॉक्टर काफी पढ़ी लिखी थी और उसका दोस्त अभिषेक भी काफी पढ़ा लिखा था। बाकी टीम भी काफी पढ़ी लिखी थी और वो लड़का गौरव अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें